बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इमरान खान को बिलाखिर वो खबर मिल गई जिसका इमरान खान को इंतजार था। एक ही झटके में सब कुछ फारग, नून लीग का खेल खत्म, गेम इज ओवर। शहर इक़्तिदार से अहम और बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये बड़ी खबर और इस बड़ी खबर की तफसीलात आगे चलकर आप साथ वीडियो में शेयर करूंगा, लेकिन इसको शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप इलेक्शन में किस पार्टी को वोट डालेंगे। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सबसे पहले आपके साथ खबर शेयर करते हैं कि सेनेट में जो इंतखाबात की मुलतवी करवाने की जो करारदाद मंजूर की गई है, और इस तरह ये जो करारदाद जब मंजूर हुई तो उसके ऊपर अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि ये जो करारदाद मंजूर हुई है कि पाकिस्तान में बर्फबारी हो रही है, सर्दी बढ़ रही है और इस वजह से इलेक्शन मुलतवी करवाई जाए, और सेनेट में मुतफिका राय से और कसरत राय से ये करारदाद जब मंजूर हुई तो इस टाइम जो लोग हैं, जो कि वोटर्स हैं, उनके जहनों में सवाल आ रहा है कि क्या वाकई ही इलेक्शन मुलतवी हो चुके हैं। क्या हम 8 फरवरी को इंतखाबात जो होने जा रहे थे, जो हम अपना वोट डालने जा रहे थे, तो क्या अब वो हम नहीं डाल सकेंगे। देखें, सबसे पहले आपके लिए ये बात समझना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह हुक्म दिया था, चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब ने वाज़ेह हुक्म जारी किया था कि 8 फरवरी को हर सूरत में इंतखाबात होंगे। तो 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि वो इस करारदाद को मंजूर होने के बाद अब वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगा और सुप्रीम कोर्ट में जाकर इंतखाबात के लिए एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब ने पहले ही अपना फैसला सुना दिया था और वो आज भी उस फैसले के ऊपर कायम है। इमरान खान साहब की खबर की जानिब बढ़ते हैं। शहर इक़्तिदार से बड़ी खबर सबसे पहले आपके साथ शेयर करते हैं। इस खबर की तफसीलात कुछ यूं है कि शहर इक़्तिदार में 3 हल्के हैं। इस्लामाबाद में इलेक्शन लड़ रहे हैं शुएब शाहीन साहब। उनके कागजात नामजदगी पहले मुस्तरद हुए और वो मुस्तरद किए थे आरओ ने। अब आरओ की जो हैसियत है और आरओ की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर भी सवालिया निशान उठ रहा है। जो इस टाइम उम्मीदवार हैं वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आरओ की ट्रेनिंग तो करवाई है लेकिन आरओ को कानून नहीं बताया, तो आरओ की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालिया निशान उठ रहा है। तो यहाँ पर जो शुएब शाहीन साहब है, जब आरओ ने उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए तो वो कागजात नामजदगी चैलेंज हुए थे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जब शुएब शाहीन साहब गए तो उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। शहर इक़्तिदार से जो बड़ी खबर है, जो बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि शहर इक़्तिदार में जो 3 हल्के हैं, 3 हल्कों से जो शुएब शाहीन है उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं और अब वो इलेक्शन लड़ने के काबिल हो चुके हैं, अहल हो चुके हैं। और इमरान खान साहब के लिए पहली बड़ी खुशखबरी ये है। इमरान साहब के लिए जो दूसरी बड़ी खुशखबरी है, शाह महमूद कुरैशी जो कि तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन हैं, उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। उनके बेटे जैन कुरैशी के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं नईम हैदर पंजोता साहब, जो कि सरगोदा अलकाब पीपी 80 जिसमें वो मरियम नवाज शरीफ साहबा के मद्दे मुकाबला हैं, तो वो कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। इसके अलावा जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। और इसके अलावा फवाद चौधरी का नाम मैं इस वजह से ले रहा हूं क्योंकि फवाद चौधरी वो आज भी तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन नहीं किया और ना ही वो अजाल इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और उनकी जो अहलियां है इबा फवाद चौधरी, वो कह रही थी कि मैं आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ूंगी और वो साथ हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगी। और फवाद चौधरी के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो चुके हैं। तो इन शॉर्ट तकरीबन जो 90% लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे, उसमें से 70-80% लोग इवन के शेख रशीद साहब के जो भतीजे हैं
उनके भी कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। अब इतनी बड़ी तादाद में कागजात नामजदगी जब मंजूर हुए हैं तो नवाज शरीफ साहब के लिए मैदान अब खाली नहीं रहा। नवाज शरीफ साहब, उनकी जहन में ये जरूर था कि कागजात नामजदगी मंजूर नहीं हो रहे, तो लिहाजा अब इलेक्शन लड़ना मेरे लिए आसान हो गया है और मैं आराम के साथ इलेक्शन जीत जाऊंगा। लेकिन अब तहरीक इंसाफ मैदान में है, इलेक्शन की फजा बन चुकी है। वो एक अलग बात है कि ये जो सेनेट से करारदाद मंजूर हुई है तो उसके ऊपर नईम हैदर पंजोता साहब, उनका मैं ट्वीट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा है कि ये जो करारदाद मंजूर की गई है, जो कि एक बोंडे तरीके से करारदाद मंजूर की गई है, तो इसकी कोई आईनी हैसियत मौजूद नहीं है, इलेक्शन टाइम के ऊपर होंगे। मैं अहमद मीर साहब को देख रहा था, अहमद मीर साहब ने भी कहा है कि इलेक्शन टाइम के ऊपर होंगे, इस सेनेट की करारदाद से इलेक्शन मुलतवी होने वाला नहीं है। शाहजेब खानजादा साहब को मैं देख रहा था, उन्होंने भी इसके ऊपर बातचीत करते हुए कहा कि इलेक्शन मुलतवी नहीं हो रहे और ना ही इलेक्शन मुलतवी होने का कोई चांस बन रहा है। अब नवाज शरीफ साहब की जो खेल है वो एक ही झटके में फारग हो चुका है। नून लीग के कागजात नामजदगी, उनके ऊपर एतराज भी लग चुका है। नवाज शरीफ साहब के कागजात नामजदगी चैलेंज किए जा चुके हैं। नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी, उनको चैलेंज किया गया है। मरियम नवाज शरीफ साहब के कागजात नामजदगी, उनको चैलेंज किया गया है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि काजी फाइज़ साहब ने जो फैसला महफूज किया है, जो कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत तायात नैली केस, उसमें 5 साल की सजा होगी, 10 साल की होगी या तायात नैली होगी, वो फैसला महफूज हो चुका है। उस फैसले को महफूज करने के बाद अब जो वो फैसला सुनाया जाएगा, अगर वो फैसला नवाज शरीफ के हक में चला गया तो नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ने के अहल हो जाएंगे। अगर वो फैसला नवाज शरीफ के अगेंस्ट चला गया तो फिर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में रुकने वाले नहीं है। नवाज शरीफ साहब के लिए एक बहुत बुरी खबर यह है कि पीपल्स पार्टी ने डेरे जमा लिए हैं पंजाब में। एक बात जहन में रखिएगा कि नवाज शरीफ साहब ने जो कौम से झूठ बोला है कि मैं इलाज की गर्ज से लंदन जा रहा हूं और वहां पर जाकर उन्होंने इलाज नहीं करवाया, तो अब वो चीजें, वो झूठ, तमाम तर उनके बयानात और वो 50 रुपए का जो स्टाम्प पेपर है वो लोगों के जहनों में है। जब वो चीजें लोगों के जहनों में है तो अवाम इलेक्शन में हो सकता है कि पीपल्स पार्टी को वोट दे दे, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जीत सकते हैं। पीपल्स पार्टी की इस टाइम जो स्ट्रेंथ है वो नवाज शरीफ साहब से ज्यादा मजबूत है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने कभी जिंदगी में इस तरह का झूठ बोलकर वो ना कभी लंदन गए, कभी अमेरिका गए, ऐसा काम पीपल्स पार्टी ने नहीं किया। पीपल्स पार्टी जमहूरियत के ऊपर बिलीव रखती है और इसी वजह से आसद जरदारी ने कहा था कि जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, उन्होंने कहा था। अब वो उस नजरिए के ऊपर शुरू से लेकर आज तक खड़े हैं और इसी वजह से नवाज शरीफ साहब वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ मिलने के ऊपर राजी हो चुके हैं। फजलुर रहमान साहब वो बयान जारी कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता, नून लीग के साथ इत्तेहाद हो सकता है। ये इत्तेहाद तो हो सकता है लेकिन इत्तेहाद को आवाम नहीं देखेगी, आवाम ने फैसला सुनाना है। मेरी नजर में जो मेरी राय है उस राय में इस टाइम जो इलेक्शन होंगे तो 2 पार्टीज, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी, ये दोनों वाकई ही इलेक्शन लड़ रहे हैं और इन लोगों के वाज़े अक्सरियत सामने नजर आ रही है। हो सकता है आप मेरी इस बात से इख्तलाफ करें क्योंकि पीपल्स पार्टी पंजाब में कमजोर है, लेकिन अब पीपल्स पार्टी पंजाब में कमजोर नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जो इस टाइम पीपल्स पार्टी की जो बुनियादें हैं और पीपल्स पार्टी की जो इस टाइम सियासत है वो एक बेहतर अंदाज में वो लोग सियासत कर रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब जब हुकूमत मिलती है तो पाकिस्तान में रहते हैं, जब हुकूमत नहीं रहती तो ये बाहर चले जाते हैं। तो इसी वजह से नवाज शरीफ साहब के सामने 2 बड़े सियासी हरीफ हैं, एक है इमरान खान साहब, दूसरे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी।
अब एक आखिरी बात आपके साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहूंगा कि इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी अगर वो मंजूर हो जाते हैं और इमरान साहब के ऊपर से नाअहली की तलवार हट जाती है तो इमरान साहब के लिए मंजिल आसान हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक ले दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।